राधे राधे सभी को। तो हम पढ़ रहे थे एमपी प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा के लिए वोकल म्यूजिक की थ्योरी। तो हम उसी में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ, जो कि हमने बताई थी आपको, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आज हम उन्हीं को करेंगे। पहले तो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक नाम डालेंगे। हमारा टॉपिक था संगीत की पद्धतियाँ। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, हमने 2 पद्धतियाँ बताई थी। नंबर 1 आपको याद होगा, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, जिसको हम हिंदुस्तानी पद्धति भी कहते हैं। और नंबर 2 दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में, कर्नाटक संगीत पद्धति बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हमने 2 पद्धतियां पढ़ी थी, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दूसरी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जिसमें हमने बताया था उत्तर भारतीय संगीत का विकास मुगल बादशाहों के समय में हुआ था और दक्षिण भारतीय संगीत का विकास दक्षिण के मंदिरों में हुआ था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है दोनों पद्धतियों में, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोनों पद्धतियों के थाट के नाम, जो कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति दोनों में प्रचलित हैं। तो चलिए हम उनको पहले थाटों के देखते हैं, दोनों पद्धतियों में क्या थाट समान है। तो ये हम डालेंगे उत्तर भारतीय और इधर रहेगा दक्षिण भारतीय। हमारे थाटों की संख्या कितनी है, 10, यानी कि थाट कितने हैं, 10। यहाँ पे लिख लेंगे 10 थाट हैं। तो चलिए हम पहले उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के थाटों के नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कर्नाटक संगीत पद्धति के बताएंगे, यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के। तो नंबर 1 बिलावर, नंबर 2 कल्याण, नंबर 3 खमाज, नंबर 4 काफी, नंबर 5 भैरव, नंबर 6 आसावरी, नंबर 7 भैरवी, पूरा आ नहीं पाएगा इसमें। नंबर 8 लिख लीजिए आप, पूर्वी। पहले हम 8 थाटों के नाम दक्षिण भारतीय में क्या है वो आपको बताते हैं। तो बिलावल को दक्षिण में क्या कहा जाता है, बिलावल थाट को क्या कहा जाता है, धीर शंकराभरण। मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। धीर शंकराभरण। कल्याण को क्या कहा जाता है, मेज कल्याणी। कल्याण को कहा जाता है, कल्याण को मेज कल्याणी। खमाज को हम हरिकाम्बोजी कहते हैं। खमाज को हरिकाम्बोजी कहते हैं। काफी को खरहर प्रिया कहते हैं। काफी को खरहर प्रिया कहते हैं। भैरव को मायामाला गौड़ कहते हैं। भैरव को क्या कहते हैं, मायामाला गौड़ कहते हैं। आसावरी को नट भैरवी कहते हैं। आसावरी को नट भैरवी। अब हमारा क्या आ गया, भैरवी। भैरवी को हम हनुमत तोड़ी कहते हैं। पूर्वी को क्या कहते हैं, बताइए आप। पूर्वी को हम कामवर्धिनी कहते हैं। तो ये हमारे उत्तर भारतीय थाटों के नाम रहे और ये इधर हमारे दक्षिण भारतीय थाटों के नाम रहे। उत्तर भारतीय के बिलावल थाट को क्या कहते हैं दक्षिण में, धीर शंकराभरण। कल्याण उत्तर भारतीय थाट को क्या कहते हैं, मेज कल्याणी। खमाज थाट को हरिकाम्भोजी। काफी को
खरहर प्रिया भैरव को, माया मालव गौड़, आशाबरी को नट भैरवी, भैरवी को हनुमत तोड़ी और पूर्वी को कामवर्धिनी। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी हमारे 2 थाटों के नाम और बचे हुए हैं इसमें, लिख लीजिए आप इतना। लिख लिया होगा आप लोग, चलो हम आगे लिखते हैं। तो हमारा 8वां थाट क्या था नीचे, पूर्वी। पूर्वी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसी थाट को ऊपर रख लिया है हमने। मुझे लगा शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। पूर्वी को मैंने क्या बताया था, कामवर्धिनी। पूर्वी को दक्षिण भारतीय पद्धति में कामवर्धिनी कहते हैं। मारवा थाट, उत्तर भारतीय मारवा थाट को क्या कहते हैं, गमन प्रिया। गमन प्रिया कहाँ कहा जाता है थाट को, तो दक्षिण भारतीय पद्धति में। नंबर 10वां थाट हमारा क्या है, तोड़ी। तोड़ी, तोड़ी थाट को हम दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, सो पंतुवराली। आपको नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे, बट आप एक बार इन्हें याद कर लेंगे ना तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे से लिख लीजिए। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के 10 थाटों के नाम हम दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हमारा बिलावल था, बिलावल को धीर शंकराभरण। आप लिखिए, मैं आपको रिपीट कराती हूँ। और धीर शंकराभरण इसको दक्षिण भारत में कहते हैं। कल्याण को मेज कल्याणी कहा था हमने, काफी को खरहर प्रिया कहा था, आशाबरी को नट भैरवी कहा था, भैरव को हमने माया मालव गौड़ कहा था, भैरवी को हमने हनुमत तोड़ी, खमांज को हरिकाम भोजी, और क्या पूर्वी को कामवर्धिनी, मारवा गमन प्रिया, तोड़ी सो पंतवराली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 10 थाट जो कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में है, और उनके नाम जो है वो चेंज है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करती हूँ। लिख लिया होगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत पद्धति। थाटों या मेलों की तुलना। तो इसमें हम 1-2 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण जो मैं आपको लिखाऊंगी, साथ साथ लिखते चलिए आप भी। उत्तरी एवं दक्षिण संगीत पद्धति, थाटों एवं मेलों की तुलना। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप। जैसे कि हमारे उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति में मैंने आपको 10 थाट बताए थे, वैसे ही जिनके मैंने आपको दक्षिणी नाम भी बताए थे। बट क्या है यहाँ पे, उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट है, लेकिन दक्षिणी संगीत पद्धति में 19 थाटों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 19 मेलों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट करना, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में 19 तथा, इसको थोड़ा हाईलाइट रखिएगा, दक्षिण भारत में 19 तथा उत्तर भारत में 10 थाटों का समावेश रहता है। दस थाटों का समावेश किया जाता है। हमारे दक्षिण भारत में 19 मेल तथा उत्तर भारत में 10 थाटों का समावेश रहता है। 10 थाट और ये 19 मेल। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, जो कि हमारा दक्षिण भारत का शुद्ध मेल जो है, यानी कि दक्षिण भारत का जो शुद्ध मेल है उसे हम मुखारी कहते हैं, और वहीं उत्तर भारत का जो शुद्ध थाट है वो मैंने आपको फर्स्ट नंबर बताया था, आपको याद हो, बिलावल। क्या था, बिलावल। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दक्षिण भारत का शुद्ध थाट, शुद्ध मेल, मेल शब्द प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे दक्षिण में। दक्षिण भारत का शुद्ध मेल मुखारी, इधर ही लिखते हैं, वहां नहीं जा पाएंगे, या कनकांगी। क्या लिखेंगे, कनकांगी। दक्षिण भारत का शुद्ध मेल मुखारी या कनकांगी है। वहीं उत्तर भारत का शुद्ध थाट क्या है, उत्तर भारत का शुद्ध थाट बिलावल है।
नोट कर लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण भारत का शुद्ध मेल मुखारी या कनगांगी है, वहीं उत्तर भारत का जो शुद्ध ठाठ है वो क्या है? बिलावल। क्या है हमारा? बिलावल है। लिख लीजिए आप इतना। फिर इसमें एक और पॉइंट है, वो मैं भी आपको वो भी बता दूं। बस पॉइंट वही है जो मैंने आपको कराया कि दोनों पद्धतियों के ठाटों के नामों एवं स्वर स्वरूपों में जो स्वर प्रयोग होते हैं ठाटों में, उनमें भेद है। आप 2 पॉइंट लिख लीजिए। दक्षिण भारत में कितने मेल का प्रयोग करते हैं? 19। उत्तर भारत में 10 ठाटों का समावेश किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप अभी इतना कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास, हम क्लास को समाप्त करने से पहले जो आज हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा। मैं ये पूरा क्लीन कर रही हूँ। अब हम बताएंगे इनमें से ऐसे क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं जो कि आज हमने पढ़ा। तो पहले हमने क्या पढ़े थे? ठाट, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय पद्धति के। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चंस लिख लीजिए कि बिलावल ठाट को, क्वेश्चन लिख ही दे रही हूँ मैं आपके लिए। बिलावल ठाट को दक्षिण पद्धति में किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या आएगा फिर हमारा? तो हमने क्या पढ़ा था? बिलावल ठाट को दक्षिण में क्या कहते हैं? धीर शंकराभरण। क्या कहते हैं? धीर शंकराभरण। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे कहते हैं कि धीर संक, जैसे कि इधर दक्षिण वाला इधर रख दिया जाए तो पूछ लिया जाए आपको कि कामवर्धिनी, दक्षिण कामवर्धिनी उत्तर भारतीय में किस ठाट की समान है? यानी कि दूसरा क्वेश्चन, कामवर्धिनी ठाट, कामवर्धिनी मेल किस ठाट के समान है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि कामवर्धिनी ठाट जो है वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के पूर्वी ठाट से समानता रखता है। तो किस ठाट के समान है? पूर्वी ठाट। इसी टाइप से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आप इन क्वेश्चंस को नोट करें तो कर लीजिए, फिर मैं इनको क्लीन कर दूं। ठीक है, चलो क्लीन करूं। एक और क्वेश्चंस जो हमने एक बाद में पॉइंट पढ़ा था, उससे भी हम जानते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे। मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का शुद्ध ठाट बिलावल है और दक्षिण भारत संगीत पद्धति में शुद्ध मेल को मुखारी या कनगांगी कहते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा शुद्ध ठाट बिलावल है, शुद्ध नहीं, ऐसे जैसे कि बिलावल ठाट को शुद्ध ठाट कहाँ माना गया है? तो मैंने आपको बताया ही कहाँ माना गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर संगीत पद्धति में, उत्तर भारतीय संगीत में। ठीक है, और जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसका क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में कितनी मेल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दक्षिण पद्धति में, दक्षिण संगीत में क्या पद्धति बातें की है, कितने मेल माने गए हैं? आप मेल और ठाट में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। तो कितने मेल माने हैं मैंने आपको बताया था अभी? 19 मेल। 10 ठाट तो हमारे उत्तर भारतीय में है, ये हमारे 19 मेल कहाँ है? दक्षिण संगीत में। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा पढ़ाना ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।